हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVN में ITI डिप्लोमा व ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 400 पोस्ट की एक लेटेस्ट अप्रेंटिस की भर्ती हाल ही में निकलकर सामने आई है। SJVN भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका कार्य जल से विद्युत का उत्पादन करना है। इसके काफ़ी सारे प्लांट हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन करते हैं। अगर बात करें इस भर्ती के नोटिफिकेशन की तो स्क्रीन पर आपको ये नजर आ रहा है और इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए पोस्टें निकाली गई है ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। टोटल 175 पोस्ट इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सिविल, आर्किटेक्चर, अलग अलग पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स की निकाली गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो 9 नंबर तक जो पोस्टें निकाली गई है इसमें जो बीटेक कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स के 10 पोस्ट निकाले गए इसमें MBA HR से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से MBA फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी 10 पोस्टें यहाँ पर निकाली हुई है जो कि 11वें नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए मैकेनिकल के 24, इलेक्ट्रिकल के 40, सिविल के 30, आर्किटेक्चर का 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के 5 पोस्टों पर यानी कुल 100 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका डिप्लोमा इन ब्रांच में होना ज़रूरी है और जो आपका इंस्टीट्यूट है वो AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं ITI कैंडिडेट्स के लिए। ITI कैंडिडेट्स में इलेक्ट्रीशियन के सबसे ज़्यादा 100 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस सेक्रेटरीशिप के 5 पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं। फैब्रिकेटर, फीटर, वेल्डर के 10 पोस्ट निकले हुए हैं। मैकेनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल और मैकेनिकल हैं उसकी 5 पोस्ट निकले हुए हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT, कंप्यूटर असेंबली एंड मेंटेनेंस के 5 पोस्ट निकले हुए हैं। कुल 125 पोस्ट ITI पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकाले हुए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ITI इन ट्रेड्स में पास होना ज़रूरी है, तो काफ़ी अच्छा मौका ITI पास वालों के लिए भी है अप्लाई करने के लिए, जिसमें मैं आपको बता दूं मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 वर्ष मांगी गई है, लेकिन अगर आप SC ST में हैं तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। OBC वालों को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। इसी तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। इस अप्रेंटिस की भर्ती में आपको 1 वर्ष तक अप्रेंटिस करने का मौका यहां पर दिया जाएगा। अगर बात करें स्टाइपेंड की तो सेलेक्ट होने के बाद ग्रेजुएट ट्रेनीज को अप्रेंटिस के लिए 10,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 रुपये, ITI अप्रेंटिस को 7,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, इन पोस्टों में SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा 25% सीट्स है ये प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज़ को, जो SJVN में एरियाज़ में जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके लिए 25% सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। अगर वो सीट्स नहीं भरती है तो अदर कैंडिडेट से उनको भरा जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट्स ही इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। केवल हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, इसमें आगे ये बताया गया है कि स्टाइपेंड के अलावा अदर किसी प्रकार का आपको इसमें सुविधा नहीं दी जाएगी, जिसमें आपको स्टे वगैरह, रूम वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया, सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है। इसमें मैं आपको बता दूं जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं और 10th की जो और 12th के जो मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, उस आधार पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं कि 20% अंक उनके 10th में से लिए जाएंगे, 20% का वेटेज 12th का लिया जाएगा, 60% का वेटेज उनका इंजीनियरिंग या MBA जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई करते हैं उसका लिया जाएगा। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर लिया जाएगा। इसी तरीके से डिप्लोमा कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 30% वेटेज उनके 10th के अंकों का लिया जाएगा, 70% का वेटेज आपके डिप्लोमा के मार्क्स का लिया जाएगा जो डिप्लोमा में आपने प्राप्त किए। इस तरीके से 100 अंक ये पूरे होते हैं। ITI वालों का भी इसी तरीके से 30% वेटेज 10th के अंकों का लिया जाएगा, 10th के जो उनके मार्क्स हैं टोटल मार्क्स है उसका लिया जाएगा, 70% वेटेज ITI के मार्क्स का लिया जाएगा। इसी तरीके से 100 मार्क्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, वेटेज मैंने आपको बता दिया है और उसी मेरिट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन
किया जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस की। तो अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। इसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, जो कि आपका चालू होना चाहिए कि 1 वर्ष तक आपसे कम्युनिकेशन उन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर हो सके। तो इसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देने हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। इसमें आपको फॉर्म फीस का पेमेंट भी लगने वाला है। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से। इसमें जनरल ओबीसी को 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, वहीं SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड को कोई पेमेंट नहीं करना है। इसके अलावा आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और आपका एक सिग्नेचर स्कैन ये आवश्यक होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको JPG और JPG फाइल में करने हैं स्कैन, और 500 KB से कम में स्कैन आपको करके रखने हैं। और सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद आपको SGVN के ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, वहां पर जाना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको कैरियर का एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर, इस कैरियर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर पहली वैकेंसी आपको ऊपर की ओर देखने को मिल जाएगी, डिटेल एडवर्टाइजमेंट और अप्रेंटिस स्कीम इन उत्तराखंड। इसमें नीचे की ओर अप्लाई लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले नीचे की ओर रजिस्टर योर सेल्फ में क्लिक हियर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी बेसिक डिटेल के साथ फॉर्म आपको फिलअप कर देना है। और आपको जैसे कि मैंने आपको बताया पेमेंट करके आपका फॉर्म प्रिंट कर लेना है। इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एग्जाम किसी प्रकार का होने वाला नहीं है, केवल मेरिट आधार पर सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन की सूचना आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल लेके जब बुलाया जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और फाइनली आपको जो अप्रेंटिस का मौका है वहां पर मिल जाएगा। इसमें अप्लाई करने की अगर डेट्स की बात करें तो 18 दिसंबर से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 7 जनवरी 2024 रखी गई है। तो इससे पहले आपको अप्लाई जरूर कर देना है। काफी अच्छी वैकेंसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी से अप्रेंटिस करने का आपको मौका मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अप्रेंटिस की अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके लेटेस्ट अप्रेंटिस की इंफॉर्मेशन, ITI के जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही Instagram पर भी हमें फॉलो जरूर कर ले, जिससे कि आपको क्विक अपडेट्स रेगुलर ITI की जॉब्स और अदर इंफॉर्मेशन की रेगुलर मिलती रहे। आपको मैं और बता दूं कि RRC WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे और अदर कई सारे इंस्टीट्यूशंस में भी ITI पास कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है, तो उसमें भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल, Instagram पर रेगुलर मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।